Okay. So, welcome again, students. Now, chapter number 2, we are going to start with, which is principles of management. Now, uh, it's very easy. Most easy chapter is principles of management. Now, there were two business persons, or we can say that two management gurus were there, and Henry Fayol was one of such person. So Henry Fayol gave 14 principles of management. He gave 14 principles of management. So now पूरे चैप्टर में we are going to discuss the principles of management. Now सबसे पहले here we have principles of management. Now if I ask you the question, management is a perfect science or a social science? बताओ. What do you feel? Management is not a perfect science, okay? It's a social science. So principles of management are not perfect, okay? So hence management के principles अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वे से अप्लाई होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. हर मैनेजर की अलग अलग स्टाइल होती है. सो हैंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट द स्टैंडर्डाइज्ड प्रिंसिपल्स. साइंस की तरह इट इज नॉट द परफेक्ट. इट इज नॉट लाइक फॉर्मूला कि जो हर जगह पर आप अप्लाई कर दो एंड यू गेट द सेम रिजल्ट. सो आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? Okay. Asha, Tanish, we will meet at 5. Okay. So Tanish, Okay. 5 o'clock login karo. हाँ, ठीक है. So now look here, in this chapter we have management principles and pure science principles. So now management के principles कैसे होते हैं? They are flexible. Why flexible? It means we can modify it. Okay, flexible means we can modify. And pure science के principles like chemistry, biology, they are rigid. What is rigid? Rigid means we can't modify. Okay, or management के principles are flexible. Why? Because we can modify. बहुत easy है. Okay. Second, management principles are applied with creativity. Management style changes from person to person, but scientific principles are applied in absolute manner. Absolute manner means in same way. अच्छा, have you done experiments in science, 10th science? कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था साइंस में? Yes or no? नो सर. नहीं किया था. सर लेके ही नहीं जाते तुमको लैब. ओहो हो. नाउ आदित्य, मुझे बताओ कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, लेट से दो केमिकल को मिक्स करना है प्रोपोर्शन में, तो एग्जैक्टली वैसे ही करना पड़ेगा ना, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. Yes or no? हाँ. So this is the difference. कि if it is the perfect science like chemistry or biology, you cannot change it. You cannot have your creativity. अच्छा, H2O पानी का फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला. वाटर इज व्हाट? H2O. H2. दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाएगा, लेकिन आप कहोगे कि भाई आप अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई करो, बराबर H3O, तो पानी मिलेगा? नो. ओके, इसमें से अगर कोई हो तो हाइड्रोजन बॉम्ब भी बना सकता है. तो क्रिएटिविटी कैन नॉट बी अप्लाइड इन प्योर साइंसेस. ओके देन. अच्छा, अंश एंड विवेक, आप थोड़ा सा लेट हो गए, बट अब तक हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. सो याद रखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बेसिकली जनरल गाइडलाइंस है
जिससे कि मैनेजमेंट डिसीजन ले पाए। ओके, सो इट इज जनरल गाइडलाइंस अबाउट द डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजर का बिहेवियर, इट इज ए जनरल गाइडलाइन। If you know management principles, then you can take the decisions properly. So यहाँ पर हेनरी फेयोल करके अंकल है जिन्होंने कॉमन सेंस वाले 14 प्रिंसिपल्स दिए। मैं भी दे सकता था बट यू नो आप भी दे सकते थे, बट हम लेट हो गए क्योंकि फर्स्ट उन्होंने प्रॉपर वे से दिया तो उनका नाम अमर हो गया। ओके अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एंड प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स? के ये चेंज होते रहते हैं एज पर द एनवायरमेंट, एंड यहाँ पर प्योर साइंस में दे डोंट चेंज विद टाइम। मुझे बताओ कि कोरोना के बाद मैनेजमेंट कंपनियों का सेम रहा है या थोड़ा चेंज हुआ है? व्हाट डू यू फील? चेंज हुआ है, बट इसके बाद कोरोना के बाद कोई केमिकल का फॉर्मूला चेंज हुआ होगा? नो, ओके, बिकॉज दिस डोंट चेंज। ओके, नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी क्या फर्क है दोनों में वो समझते हैं। वी नो दैट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर द एक्शन, लेकिन मैनेजमेंट टेक्निक्स बेसिकली मेथड्स एंड प्रोसीजर्स है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सो टेक्निक्स का मतलब है मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, ऊपर हमने ये देखो पॉइंट कवर किया है। ओके, दीज आर फ्लेक्सिबल, बट मैनेजमेंट के टेक्निक्स में जो स्टेप्स है वो स्टेप्स आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो हैंस दे आर लेस फ्लेक्सिबल। स्टेप्स को थोड़ा टाइम ऊपर नीचे कर सकते हो, पूरा चेंज नहीं कर सकते, हैंस दिस आर लेस फ्लेक्सिबल। सो बहुत इजी है आपका बिजनेस स्टडीज। Again, we have comparison between management principles and the values. Okay, now ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था कि ये गाइडलाइंस है मैनेजर के एक्शंस के लिए, बट वैल्यूज आर द गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? ये मैनेजरियल एक्शन की गाइडलाइंस है, ये एथिक्स नहीं है। एंड वैल्यूज का मतलब जो इंसान कुछ चीजों में सही गलत का डिफरेंस करता है, ओके, उसका कैरेक्टर, उसकी मेन वैल्यूज, वो गाइडलाइन है ह्यूमन बिहेवियर के लिए। सो ये फर्क है, यहाँ फोकस मैनेजर के एक्शन के ऊपर है बिकॉज मैनेजमेंट को सुधारना है, यहाँ ह्यूमन बीइंग को सुधारना है तो उसके ऊपर फोकस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेक्निकल है क्योंकि ये बेसिकली अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एंड ह्यूमन वैल्यूज एथिकल इन नेचर है। एथिकल का मतलब है डूइंग राइट थिंग्स, डूइंग राइट थिंग्स। एथिक्स का मतलब दूसरा भी होता है अवॉइडिंग रॉन्ग थिंग्स। ओके, इसलिए लोग बोलते हैं बिजनेस एथिकली करो, यानी सही वे से करो। सो नाउ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमने बेसिकली समझे कि क्या वो होता है, अब उसका नेचर समझते हैं। ये पॉइंट आप सबको पता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, इट मींस इट इज परवेसिव। मैंने क्वेश्चन में भी पूछा था, परवेसिव का मतलब है एक जगह पे अप्लाई होगा या हर जगह पे? हर जगह पे, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आप ये प्रिंसिपल्स यूज कर सकते हो। ओके, मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर, वो ये कहते हैं कि एक ही जन को 10 टाइप का काम मत दो, अलग अलग 10 लोगों को एक एक टाइप का काम दो। ओके, सीए से अकाउंट्स का काम करवाओ, बराबर, और जो दिखने में सुंदर लड़की है उसको रिसेप्शन पे बिठाओ। आप समझ रहे हो? अगर उन्होंने रिवर्स कर दिया, मान लो कि सीए को उन्होंने काम दे दिया रिसेप्शन पे, ओके, तो फोन पे इतने प्रोफेशनली बात करेगा कि अच्छा नहीं लगेगा।
और रिसेप्शनिस्ट को अकाउंट्स का काम दे दिया तो सोचो प्रॉफिट या लॉस कैसा भयानक निकलेगा। सो गॉट दिस पॉइंट। सो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई होते हैं हर जगह पे। ओके, सो एक डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना है, स्पेशलाइज करना है, ये एक रूल है, वो तो हर कंपनी में लागू होगा। यस और नो? ओके, Yes, sir. now general guidelines. This we know management principles are basically the guidelines about the actions to be taken by managers. ये general guidelines है। For example, कंपनी में प्रोबेशन पीरियड होता है, सुना है प्रोबेशन पीरियड? नाउ प्रोबेशन पीरियड मींस कुछ महीना काम करना है फिर परमानेंट करते हैं। तो ये प्रोबेशन पीरियड कुछ कंपनी में 6 महीना होता है, कुछ कंपनी में 1 साल होता है। ये पीरियड क्यों रखते हैं? ताकि वो पर्सन को अगर पहले से ही परमानेंट कर दिया बराबर तो इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, टिकेगा नहीं टिकेगा पता नहीं है। तो कंपनी को प्रोबेशन पीरियड रखना चाहिए, ये गाइडलाइन है, लेकिन कितना रखना चाहिए वो डिपेंड होता है। सो ये जनरल गाइडलाइन है। आर यू क्लियर? किसी कंपनी को ये नहीं रखना है तो नहीं भी रखेगी, डायरेक्टली परमानेंट कर सकती है। रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस पॉइंट। Okay, great. Now, formed by practice and experiments, management के principles experiment और practice से बने हैं। अलग अलग कंपनियों के मैनेजर्स की एक्सपीरियंस से ये बने हैं। हेनरी फेयोल मैनेजर थे, इसलिए उन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाए क्योंकि काफी सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे थे। सो इट इज डन और डिराइव्ड थ्रू रिसर्च वर्क एंड दिस आर नॉट डेवलप ओवरनाइट। रातों रात ये नहीं हो सकता, उसके लिए अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, देन फ्लेक्सिबल, ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने आगे ही एक्सप्लेन किया था कि it can be applied differently under different conditions. It means मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, टाइम के मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं। एज पर अवर रिक्वायरमेंट वी कैन हैव सम चेंजेस, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। देन मेनली बिहेवियरल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्यों बने हैं? टू गाइड द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। बिहेवियर के ऊपर फोकस है और मैनेजर को अपने एम्प्लॉय का बिहेवियर सुधारना है। मैनेज पीपल मीन्स मैनेज द एम्प्लॉइज। सो अच्छी रिलेशन इन दोनों के बीच में बने, ये फोकस है। ओके, सो ये बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है, बिकॉज बिहेवियर अच्छा होगा तो ही रिलेशन अच्छी होगी। ओके, then we have cause if and effect relationship. Now cause and effect, एक कारण है फिर उसकी इफेक्ट होगी बराबर। नाउ मैनेजमेंट से परफेक्टली तो क्या है, एब्सोल्यूट रिजल्ट्स नहीं मिल सकता, बिकॉज वो तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो अगर लेट से कंपनी में प्रॉब्लम है, अगर किसी घर में कोई झगड़े होते हैं तो क्या एग्जिट रीजन पता चलता है कभी कि क्यों है? एग्जिट रीजन नहीं समझ में आता, क्योंकि पर्सन्स के साथ डील करते हैं। कुछ मामलों में ये सही है, कुछ मामलों में वो सही है, कुछ मामलों में सिचुएशन ही गलत है। सो गॉट दिस पॉइंट? सो देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट के मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स even if we apply, then also we cannot state perfectly the absolute result. perfect effect, perfect result मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता। okay, so now let's do one thing. पॉइंट नंबर 7 से हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो 6 पॉइंट तक आप एक हो सके तो रिवाइज कर लेना, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सेशन रखते हैं थियरी का क्योंकि सिलेबस मैनेजेबल है। ओके, चलिए, सो बाय टू द 12th क्लास स्टूडेंट्स।
and 11th class students will start in a minute. Good evening, sir. Yes, good evening. Vivek. Okay, so just give me a minute. Are you able to see the screen? अच्छा, मैं न्यू मीटिंग Yes, sir. हूँ। अमन, आप न्यू मीटिंग में ज्वाइन कर लो, ठीक है? Okay, sir.